इस वक्त की बड़ी अपडेट ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर आ रही। ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में 2 बड़े बदलाव किए। तो अपने इस रिपोर्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की अपडेटेड T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या है, वो बदलाव किस लिए किए गए हैं और वो कितने उपयोगी इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के कैंपेन में ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकते हैं। इन सभी बातों पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको पूरे तफसील से बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने ये बदलाव क्यों किए हैं, किस वजह से हुए हैं, उनका कैसे उपयोग ऑस्ट्रेलियन टीम करने वाला है और वो कौन से बदलाव हैं, किसके आधार पर किए गए हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता कौन टीम होने वाली है। अब सबसे पहले एक नजर इस बात पर चर्चा करने से पहले कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं, क्यों हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पर डाल लेते हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने नई घोषित की है और इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को उन्होंने लॉक कर दिया। अब इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं करने वाले हैं। हालांकि उनके पास है मौका, 25 मई तक वो कोई बदलाव कर सकते हैं, नई अपडेटेड स्क्वाड दे सकते हैं, लेकिन ये अंतिम बदलाव ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। अगर उनके स्क्वाड पर नजर डालें, जो मेन स्क्वाड है उस पर, तो उसमें बहुत बदलाव नहीं हुए हैं, यूं कह सकते हो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहां मिचेल मार्श कप्तान के रूप में दिख रहे हैं, एस्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जॉस हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉस इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जाम्पा। मतलब ये जो मेन 15 मेंबर स्क्वाड है, वहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। लेकिन आपको पता है कि आईपीएल 2024 के दौरान डेविड वार्नर, जो उनके बतौर ओपनर बल्लेबाज इस T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है उनका, वो चोटिल हुए थे, फिंगर इंजरी, थंब इंजरी हुई थी और वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए महत्वपूर्ण मुकाबले नहीं खेल पाए थे। कुछ मुकाबले खेले, लेकिन उन मुकाबलों में असहज महसूस करते हुए दिखे डेविड वार्नर, जिस कारण से ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट को उनकी चोट को लेकर काफी चिंता है। वो समझ रहे हैं कि अगर ये टाइम पर रिकवर नहीं कर पाए, इनकी चोट नहीं सही हो पाई T20 वर्ल्ड कप 2024 के कैंपेन में, और हाँ, वो ये भी समझ रहे हैं कि उसी दौरान इसी चोट पर, इसी थंब पर फिर से अगर चोट लग गई और ये थोड़ा सा और सीरियस मामला हो गया, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए तैयारी ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2 बदलावों के साथ की हुई है। ट्रैवलिंग रिजर्व्स का अनाउंसमेंट हुआ है और वहां पर 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पहले बदलाव की बात करें तो वहां पर जेक फ्रेजर मैकगर्क का नाम शामिल किया गया है। अब आप इस नाम से तो काफी अच्छे तरीके से अवगत हो ही गए होंगे। आईपीएल 2024 में इस बल्लेबाज ने क्या विध्वंस मचा कर रखा था, आपको भी पता है। पावर प्ले में क्या तूफान इनका आया था, सबको पता है। उसके अलावा बात करें तो ट्रेविस हेड, जो ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त के सबसे बड़े हिटर माने जाते हैं, ऐसा लगता था कि ट्रेविस हेड से बेहतरीन हिटर आप देख ही नहीं सकते, उनको भी स्ट्राइक रेट के मामले में आईपीएल 2024 में जैक फ्रेजर मैकगर्क ने पीछे छोड़ रखा है। जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम ऑस्ट्रेलिया वनडे कप में सबसे तेज शतक मारने का भी रिकॉर्ड है। 29 बॉलों पर वो शतक ठोक चुके हैं। वहां से इनका उदय हुआ था, वहां से ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर का ध्यान इन्होंने खींचा था, लेकिन जो आईपीएल 2024 में इन्होंने प्रदर्शन किया है, उसने ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर को विवश किया था, मजबूर किया था कि उनको चुना जाए वर्ल्ड कप स्क्वाड में। हालांकि जो टॉप ऑर्डर था ऑस्ट्रेलियन टीम का, वो इतना पैक्ड था, वहां वार्नर थे, वहां पर मिचेल मार्श मौजूद थे, वहां ट्रेविस हेड मौजूद थे, कि जैक फ्रेजर मैकगर्क का चुनाव नहीं किया जा पाया। मार्कस स्टोइनिस का भी इसमें सिलेक्शन हो गया वर्ल्ड कप स्क्वाड में, उनके ऑलराउंड कैपेबिलिटी की वजह से। तो वहां पर जैक फ्रेजर मैकगर्क को बाहर किया गया। कोच का मानना है कि उनका काफी चर्चा हुआ, उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया गया इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेकिन टॉप ऑर्डर इतना पैक्ड था कि वो थोड़ा सा मिस कर गए। हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम के पास एक सुनहरा मौका इस वक्त आया है कि डेविड वार्नर, जिनकी चोट गंभीर है, जो चोट से जूझ रहे हैं आईपीएल 2024 में, कई मुकाबले वो नहीं खेल पाए चोट के कारण, और उनको लग रहा है कि अगर ये चोट वर्ल्ड कप के दौरान गंभीर हो गई तो हमारे पास रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने ट्रैवलिंग रिजर्व्स में जेक फ्रेजर मैकगर्क का नाम शामिल कर दिया है। और आईपीएल 2024 के दौरान मैकगर्क से पूछा गया था कि क्या आप उदास हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चयन ना होने पर, तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैं उस पर सोच ही नहीं रहा था कि इतना जल्दी मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए चयनित हो जाऊंगा। हाँ, मैं एक उम्मीद थोड़ी सी आप कह सकते थे, थोड़ा बहुत कहीं सोच रहा था, ये सोच रहा था कि ट्रैवलिंग रिजर्व्स में ही मेरा नाम आ जाए, उतना मेरे लिए बहुत है।
तो ये जेक फ्रेशर मैकगर्क जो सोच रहे थे, जो उनकी उम्मीद थी, वो पूर्ति हो चुकी है और वार्नर चोटिल होंगे तो डायरेक्ट उनका स्वैप हो जाएगा मेन स्क्वाड में। ये भी आप मान लीजिए वार्नर का लाइक टू लाइक वो रिप्लेसमेंट है इस स्क्वाड में। वहीं जो दूसरे ट्रेवलिंग रिजर्व्स हैं वो मैथ्यू शॉर्ट है। मैथ्यू शॉर्ट बीबीएल के हाईएस्ट रन स्कोरर थे और वो भी टॉप ऑर्डर में स्लॉट हो सकते हैं, कोच का मानना है, जिस वजह से इन दोनों खिलाड़ियों का ट्रेवलिंग रिजर्व्स में चुनाव हुआ है। जो चुनाव जेक फ्रेशर मैकगर्क का हुआ है वो बड़ा चुनाव है। जेक फ्रेशर मैकगर्क अभी बहुत अनुभव वाले खिलाड़ी नहीं है, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन रहा है, उस प्रदर्शन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने विश्वास जताया है। और हाँ, वार्नर अगर चोटिल होते हैं या कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज चोटिल होता है तो जेक फ्रेशर मैकगर्क पहले विकल्प होंगे जो कि मेन स्क्वाड में शामिल होते हुए दिखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की ये स्क्वाड आप कैसा लगा? उसके अलावा जेक फ्रेशर मैकगर्क का चुनाव कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।